तो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी अपने बोर्ड एग्जाम की कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल आप सभी मेहनत करेंगे और अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपने जो टारगेट रखे हैं, जो गोल रखे हैं, उनको पूरा करेंगे और अपने जीवन को एक उन्नति की ओर नई दिशा देंगे। इस साल को बहुत ही बेहतर साल बनाएंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्या करेंगे, आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये 2 नंबर वाले हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इनको आप तैयार करें। ये फिजिक्स के हैं और फिजिक्स से क्वेश्चन शॉर्ट आंसर भी बनते हैं, तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इन्हें जरूर तैयार करें। आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस प्रकार का दर्पण जो है, किस दर्पण का उपयोग होता है, और इस दर्पण का एक और उपयोग, यहाँ पे और मैंने लिखना मिस कर दिया, आप लिख लेंगे और उपयोग लिखना है, ठीक है। सड़क पर लगे लैंपों के ऊपर किस प्रकार दर्पण का प्रयोग होता है और इस दर्पण का एक और उपयोग लिखना है। तो सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है और इस दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए भी किया जाता है। और हम इस दर्पण का उपयोग, जो उत्तल दर्पण है उसका उपयोग हम गाड़ी के शीशों में, जो गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह होती हैं या अन्य जो गाड़ियां होती हैं उनमें लगाया जाता है। क्या देखने के लिए? पीछे का दृश्य देखने के लिए, ठीक है। तो जो सड़कों पर लगे लैंप होते हैं उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है और इस दर्पण का एक अन्य जो उपयोग है वो गाड़ियों में प्रयोग होता है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है? तो उत्तर देखेंगे, मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मुख्य जो कार्य है रेटिना का वो प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो मनुष्य की आंख में रेटिना का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, तथा रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप में रंग एवं आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क के द्वारा होता है। तथा रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब है उसके रूप, रंग एवं आकार का जो ज्ञान है वो हमें ऑलरेडी मस्तिष्क को पता होता है। जब हम कोई चीज़ देखते हैं, मान लो लाइट हमने देखा, प्रकाश देखा, तो हमें पता चल जाता है कि ये प्रकाश है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में क्या है बना हुआ है, उसके रूप, रंग, आकार सब कुछ बना हुआ। मान लो हम लोग गाड़ी को देख रहे हैं, बाइक देख रहे हैं, तो जब हम उसको देखेंगे तो वो उसका चित्र हमारे दिमाग में तुरंत इमीडिएटली बन जाता है। कुछ भी हम सोचते हैं तो उसका चित्र हमारे दिमाग में बन जाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस चीज़ को देखा हुआ है और जाना हुआ है, ठीक है। तो मनुष्य की आंख में रेटिना का जो मुख्य कार्य है वो प्रतिबिंब का बनना है और किसी वस्तु का भी प्रतिबिंब जो है वो बन जाता है और उसी रूप, रंग, आकार में जैसे हमने ऑलरेडी देख रखा होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टमीटर क्या है? किसी परिपथ में विभवांतर की माप वोल्टमीटर नामक उपकरण से की जाती है। किसी भी परिपथ में जो विभवांतर की माप है वो वोल्टमीटर नामक उपकरण से की जाती है। वह इसे परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है और वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। इनका प्रतिरोध उच्च होता है। जो वोल्टमीटर है इनका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। तो आप समझ गए होंगे वोल्टमीटर क्या होता है। अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आप बताएंगे। तो इसका उत्तर देखेंगे, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता हो। किसी भी चुंबक, अगर मान लो कोई चुंबक रखा हुआ है, उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वही चुंबकीय क्षेत्र है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर आपको नहीं याद है। जिसमें उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाए, उस चुंबक का कोई ना कोई प्रभाव हो। जैसे मान लो चुंबक लोहे के पास रखा जाए तो लोहे को आकर्षित करे, इस प्रकार से जो वो प्रभाव प्रदर्शित करेगा वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक टेस्ला अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? इसका मात्रक, जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है
वो टेस्ला अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, जैव मात्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे। यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। लकड़ी, फसलों के अवशेष, गन्ने के छिलके, गाय के गोबर के उपले आदि को घरों तथा उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जो मात्रा जो है यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। लकड़ी के फसल अवशेष, जो लकड़ी का जो मान लो फसल का अवशेष बच जाता है, जैसे प्यार वगैरह ये सारी चीज़ें बच जाती हैं, गन्ने के छिलके जो बच जाते हैं, गाय के गोबर से जो उपले कंडे पाटे जाते हैं, उनका प्रयोग घरों में तथा उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। घरों में खाना बनाने के लिए, उद्योगों में फैक्ट्री को चलाने के लिए भी किया जाता है, जिसे जैव मात्रा कहते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम जैव मात्रा कहते हैं। और जैव मात्रा जो है वो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, जिसमें लकड़ी के फसलों के अवशेष, गन्ने के छिलके और गाय के गोबर के उपले आदि का प्रयोग जो हम घरों में करते हैं वो ईंधन के रूप में करते हैं, और जिसे ही हम जैव मात्रा कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन बताए जो 2 नंबर वाले हैं। इनको आप तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इन 5 क्वेश्चन को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करें, हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आने वाली सारी वीडियो को देखें तथा अपनी तैयारी को बेहतर करें। साइंस की तैयारी के लिए आप इस वीडियो के नीचे लिंक पाएंगे इस साइंस की प्लेलिस्ट की, तो उसको आप देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को 4 गुना बढ़ा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।